शाखा खातों के इस दूसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। यह जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर के तीसरी यूनिट तीसरी इकाई में सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रम आपके सामने है और यह यूनिट 3 में सम्मिलित अध्याय है। प्रत्येक बार हम पाठ्यक्रम को आपके सामने लाएंगे जिससे आपको यह ध्यान रहे कि आपने इस पाठ्यक्रम में से कितना कोर्स कवर कर लिया है। अभी इकाई 3 का यह अंतिम अध्याय चल रहा है। ब्रांच अकाउंटिंग एक्सक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेज, शाखा खाते जिसमें से विदेशी शाखाओं को हटा दिया गया है। गत अध्याय में हमने शाखाएं क्या होती है, शाखाओं और विभागों में क्या अंतर होता है और शाखाओं के प्रकार तथा आश्रित शाखाओं की लेखांकन व्यवस्था को समझने का प्रयास किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मेथड्स ऑफ चार्जिंग गुड्स टू ब्रांचेज, शाखाओं को निर्गमित माल के मूल्यांकन की प्रणालियाँ, गुड्स may be invoiced to branches at cost or at selling price or at wholesale price in case of retail branches or at arbitrage price। शाखाओं को माल का प्रेषण लागत मूल्य पर अथवा विक्रय मूल्य पर अथवा फुटकर शाखा की स्थिति में थोक विक्रय मूल्य पर अथवा अनुमानित मूल्य पर किया जा सकता है। सेलिंग प्राइस मेथड इज adopted where the goods would be sold at a fixed price by the branch। विक्रय मूल्य प्रणाली वहाँ अपनाई जाती है जहाँ शाखा द्वारा निश्चित मूल्य पर माल का विक्रय किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर डीलर्स इन टी, पेट्रोल, घी एट्सेट्रा। यह प्रणाली चाय, पेट्रोल, घी आदि मालों के लिए उपयुक्त रहती है। इन दिस वे greater control can be exercised over the working of a branch in as much as that the branch balance in the head office books would always be composed of the value of unsold stock at the branch and remittances or goods in transit। इस प्रकार ब्रांच पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकता है, इतना कि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का शेष शाखा में उपलब्ध रहतिया अथवा मार्गस्थ माल के बराबर होता है। द आर्बिट्रेरी प्राइस मेथड इज यूजुअली अडॉप्टेड इफ द सेलिंग प्राइस इज नॉट नोन और व्हेन इट इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल टू डिस्क्लोज टू द ब्रांच मैनेजर द प्रॉफिट मेड बाय द ब्रांच। अनुमानित मूल्य प्रणाली का प्राय उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ भेजे जाने वाले माल का सही विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं होता है और जब शाखा प्रबंधक को शाखा द्वारा उपार्जित लाभ का ज्ञान करवाना नहीं चाहते हैं। अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, आश्रित शाखाओं के लिए लेखांकन। डिपेंडेंट ब्रांच डज नॉट मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इट्स ट्रांजैक्शंस। आश्रित
शाखाएं अपने लेन देनों का पूरा रिकॉर्ड्स नहीं रखती है। द हेड ऑफिस में मेंटेन अकाउंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मुख्य कार्यालय द्वारा आश्रित शाखा के खातों का अनुरक्षण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा रखा जा सकता है। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेज। आश्रित शाखाओं के खातों को अनुरक्षण करने की पद्धतियाँ। नंबर 1, इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। यदि माल का प्रेषण लागत अथवा बीजक मूल्य पर किया जाता है। डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, फाइनल अकाउंट्स मेथड। देनदार प्रणाली, रहतिया एवं देनदार प्रणाली, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता प्रणाली, अंतिम खाता प्रणाली भी जिसे कहते हैं। नंबर 2, इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट होलसेल प्राइस। यदि माल का प्रेषण थोक मूल्य पर किया जाता है। होलसेल ब्रांच मेथड, थोक शाखा प्रणाली। इस प्रकार हम देखते हैं आश्रित शाखाओं का लेखांकन उसको भेजे जाने वाले माल के मूल्य पर निर्भर करता है। यदि लागत अथवा विक्रय मूल्य पर माल को भेजा जाता है तो देनदार प्रणाली, रहतिया एवं देनदार प्रणाली अथवा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता प्रणाली उपयोग में लाई जाती है। और यदि माल थोक मूल्य पर भेजा जाता है तो थोक मूल्य प्रणाली अपनाई जाती है। When goods are invoiced at cost, जब माल का प्रेषण लागत मूल्य पर किया जाता है। If goods are invoiced to the branch at cost, the trading results of branch can be ascertained by following any of the 3 methods. जब शाखा को माल का प्रेषण लागत मूल्य पर किया जाता है, शाखा संबंधी व्यापारिक परिणामों का निर्धारण निम्नांकित 3 प्रणालियों में से किसी भी प्रणाली का उपयोग करके किया जा सकता है। नंबर 1, डेटर्स मेथड, देनदार प्रणाली। नंबर 2, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, रहतिया एवं देनदार प्रणाली। नंबर 3, व्यापारिक एवं लाभ हानि अंतिम खाता प्रणाली। ये तीनों ही विधियां जब माल का प्रेषण शाखा को विक्रय मूल्य पर किया जाएगा तब भी उपयोग में लाई जाएंगी। फॉर फाइंडिंग आउट द ट्रेडिंग रिजल्ट्स of branch, it is assumed that the branch is an entity separate from the head office. On the basis, a branch account is stated in the head office books to which the price of goods or services provided or expenses paid out are debited, and correspondingly the value of benefits and cash received from the branch are credited. शाखा के व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए यह माना जाता है कि शाखा एक पृथक अस्तित्व रखने वाली इकाई है। इस आधार पर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता, जिसे देनदार मानते हुए, डेटर मानते हुए बनाया जाता है, जिसमें माल का मूल्य अथवा चुकता व्ययों को डेबिट किया जाता है और तदनुरूप शाखा से प्राप्त रोकड़ एवं लाभों को क्रेडिट किया जाता है। सामान्यतः यही लेखांकन नियम उपरोक्त
तीनों विधियों में उपयोग में लाया जाएगा, परंतु इन तीनों विधियों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी होंगे। डेटर्स मेथड यानी देनदार प्रणाली से प्रारंभ करते हुए सभी विधियों को एक एक कर आगे आने वाले व्याख्यानों में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।